हेलो, मैं सुधीर और आप सबको स्वागत करता हूं द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। और जिस ये चैनल हम दोस्तों के द्वारा बनाया गया है और इस चैनल में 8 टीचर होंगे जो कि सभी के सभी टीचर अपने फील्ड पे ज़बरदस्त मुकाम हासिल पाए हुए हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टीचर होंगे वो है देवेंद्र कुमार साव, जो कि 1 टाइम गेट क्लियर कर चुके हैं, जो कि आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे। सेकेंड में है जो आदिल इमाम, वो ऑल्सो 1 टाइम गेट पास कर चुके हैं और वो अभी पुणे महाराष्ट्र में कार्यरत हैं कोई कंपनी में। साथ ही साथ वो क्लास भी आप लोगों को लेंगे मैथ्स का। और थर्ड नंबर पे है रघुनंदन कुमार, जो कि साइंस में आप लोग को फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ये भी अब महिंद्रा कंपनी में पुणे में जॉब के साथ ही आप लोग को पढ़ाएंगे। और प्रेम कुमार, जो कि राजस्थान में कार्यरत हैं, ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अनुराग कुमार, जो आपको रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, बेहतरीन टीचर हैं रीजनिंग और कंप्यूटर के, तो आप इनसे पढ़ने के लिए आप तैयार रहिएगा और इनका क्लास एक भी मिस नहीं कीजिएगा। और राजेंद्र सर है जो स्पेशलिस्ट रीजनिंग मास्टर हैं, जो कि 4 सालों से इस सेवा में कार्यरत हैं। तो आपको जितने भी टीचर हैं, और मैं सुधीर कुमार जो आप लोगों को जीके के पूरा टॉपिक को कवर करूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, पूरा टॉपिक को कवर करूंगा। और मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैं टू 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 ईयर्स से यूपीएससी का लगातार तैयारी कर रहा हूं और एक भी बार मैं अभी तक अटेंड नहीं किया हूं। और लास्ट में है विकास सर, जो कि ये कंप्यूटर इंजीनियर है, जो आपको इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के क्लास लेंगे। 2 टॉपिक विकास सर लेंगे। तो आइए देखते हैं, आज मेरा फर्स्ट क्लास है और आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी के क्लास को पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आप लोगों को भारत की स्थिति के बारे में बताएंगे। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सभी को पता ही होगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अक्षांश स्थिति को बताता हूँ। जो ये आप पूरा वर्ल्ड पूरा एकदम राउंड होता है, उसमें जो हॉरिजेंटल लाइन होते हैं ये इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, जो यहाँ पे आपको डेफिनेशन के थ्रू दर्शाया गया है। दूरी ज्ञात करने में भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, उसे कहते हैं हम लोग अक्षांशीय रेखा। तो इस पे मेन अक्षांश रेखा में क्या क्या इफेक्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं। तापमान में कमी और अक्षांशों के बीच की दूरी में वृद्धि होगी। देखिए, अक्षांश रेखा का टोटल जो है ये काउंट करेंगे हम लोग तो उनका टोटल रेखाएं हैं 179। इसी तरह देशांतर रेखा है, उनका जो टोटल काउंट करेंगे, देशांतर रेखा जो इस टाइप से होंगे ये तो ये आपका 111 यानी कि 111 रेखाएं हमको, जिसका दूरी है 111 किलोमीटर। अब देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में हम लोग देखेंगे कि पहले अक्षांश रेखा की क्या क्या भूमिका होती है वो चीज़ देखते हैं। ध्रुवों पर जैव विविधता सबसे कम तथा भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक होती है। ये जैव विविधता जो होती है ध्रुव पे वो सबसे कम होता है और जो उष्णकटिबंधीय है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, समझ रहे हैं आप लोग। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पे, भारत की स्थिति। ग्लोब है ये हम लोगों का। तो ग्लोब में भारत की स्थिति कौन सा गोलार्ध में है,
तो आप सभी जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मैं आप लोग को बता दूं कि भारत का स्थिति ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि ये 4 होंगे। देखिए, ये हो गया ईस्ट 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 मान लीजिए, वेस्ट मान लीजिए, साउथ मान लीजिए, नॉर्थ मान लीजिए। तो जो हमारा भारत है वो यहाँ पर ग्लोब में स्थित है, तो इसलिए हम लोग का भारत वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा का विस्तार। भारत में अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा का विस्तार किस टाइप से है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साउथ टू नॉर्थ इसका जो लंबाई है वो टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर है। इसी तरह वेस्ट टू ईस्ट इसकी लंबाई आपको मिल जाएगी 29,333 ये किलोमीटर। तो इस तरह से आप लोग अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं को समझ चुके होंगे। और इसका जो डिग्री है, कौन सा कितना डिग्री पे झुका हुआ है, तो ये आपका उत्तरी पूर्वी देशांतर में 97.25 डिग्री है, और आपका पश्चिमी बिंदु में 68 मिनट 7 सेकेंड है। इसी तरह से आपका उत्तरी बिंदु में उत्तरी जिसको बोलते हैं हम लोग 37 मिनट 6 सेकेंड है। और इसी तरह से हम लोग को साउथ में 8.4 मिनट है। तो हम लोग ये जो रेखाएं हैं उसके बारे में समझ चुके हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि सबसे उत्तरी भाग, जो इंडिया के सबसे उत्तरी भाग है, वहाँ पे एक बिंदु के नाम, ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि उत्तरी बिंदु पूछेंगे तो वो है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी तरह साउथ में पूछेंगे आपको तो जनरली इंदिरा पॉइंट, ये आपको अंडमान निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट साउथ में नहीं, साउथ में पूछेंगे तो आपका दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। बट आपको पूरा इंडिया में पूछेंगे तो वो हो जाएगा, पूरा इंडिया में पूछेंगे तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और यदि साउथ में स्पेशली पूछ रहे हैं तो आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। इसी तरह से पश्चिमी में है गौर माता, ये गुजरात में है। सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु स्थित है। इसी तरह आप चल जाइए पूर्वी में, तो पूर्वी में है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो आज का क्लास हम यहीं तक ले रहे हैं, और ये मेरा फर्स्ट क्लास था और इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद मैं इसी तरह जो भी क्लास होगी सब इसी तरह होगी। नोट्स जो होंगे ना, उसी को डिस्क्राइब करते हुए मैं आप लोग को बताऊंगा। और यदि आप लोग को नोट्स की ज़रूरत होगी तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चैनल का नाम हुआ जो स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। तो आप लोग याद रखिएगा, जो जितने भी टीचर हैं वो इंजीनियर्स हैं, और सब के सब कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। तो कार्यरत होने के बावजूद जो अभी समस्या है एजुकेशन को लेके, अच्छा शिक्षा नहीं, गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो इसको देखते हुए हम सब मित्रों ने छोटा सा प्रयास किया है कि गांव के बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त मिल सके। वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर अभी आप लोग को पता ही होगा कि अभी पूरा देश दुनिया में कोरोना का प्रकोप चल रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग छोटी सी कोशिश शुरुआत किए हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।